अच्छा जी, आप सब लोगों को अपने चैनल पर खुशामदीद। मेरा नाम सुहेल अब्दाली है। बात हो रही है फूड की, हेल्थ की, वेलबींग की, आज की और बुढ़ापे की। बासमती राइस, बासमती चावल, जब कभी भी आप सुनेंगे तो आपके अंदर से एक आवाज़ उठेगी कि ये तो अच्छा चावल है, ये तो अच्छे वाले चावल हैं और यही लेने चाहिए। महंगे हैं मगर यही लेने चाहिए। दिमाग में एक ऐसी हो चुकी है सलाहियत आपके अंदर पैदा, ब्रेन वॉशिंग के ज़रिए बार बार कि बासमती राइस ये अच्छा चावल है। ये बात जब हो जाए आपके साथ कि ब्रेन वॉशिंग की आप उस लेवल पर पहुंच जाएं, एक नाम सुनते ही आपके जहन में सिर्फ एक ही ख्याल आए, ये तो अच्छी चीज़ है, ये पकानी चाहिए। हमारे घर में भी बासमती राइस पकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कोई दूसरी चीज़ खा रहा हूँ, बताता हूँ कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, वो मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन एक ब्रेन वॉशिंग का एक आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ कि किस तरह से सुन सुन के आप एक तरह से इस नतीजे पे पहुँच जाते हैं कि राइस ठीक, बासमती राइस वाह 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 वाह। तो ये वाली बात हो गई सारी। मैंने किसी पिछली वीडियो में कहा था आपसे कि एशियन लोग जैसे कि बांग्लादेशी हैं, जापानीज़ लोग हैं, काफ़ी राइस खाते हैं। असल में बात आपको बताता हूँ कि इसके पीछे मेरी लॉजिक क्या थी, और वो ज़्यादातर लगता है कि मोटे नहीं होते। तो मैंने फर्दर रिसर्च की कि भाई इसके पीछे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, किस वजह से। तो मैंने एक तो आपको बताया था कि वो एक तरह से डिफरेंट ब्रीड है लोगों की, डिफरेंट डीएनए लेके पैदा हुए हैं, तो उनकी बॉडी डिफरेंट रिएक्ट करती रही है सदियों से इस चावल के ऊपर। लेकिन अब मुझे जब मैंने फर्दर रिसर्च की तो मुझे पता चला कि वहाँ पे भी वो बीमारियाँ तेज़ी से इंट्रोड्यूस हो रही हैं जो कि वेस्टर्न वर्ल्ड में हैं। मोटापा है, डायबिटिक होना है, हाई ब्लड प्रेशर होना है, ये सब चीज़ें वहाँ पे भी इंट्रोड्यूस होती आ रही हैं, बल्कि रफ्तार उसकी बहुत ही अलार्मिंग हद तक तेज़ है। अभी भी वो अमेरिका से पीछे हैं। ये बड़ी हैरत की बात आपको सुनकर होगी कि अमेरिका में ज़्यादा मसाइल हैं सेहत के लिहाज से, और अभी भी आपके एशियन कंट्रीज़ में कम मसाइल हैं। आपके पास एक मौका है कि इसको रोक के रखें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप ना जानते हुए, मालूमात ना होते हुए उस तरफ भाग रहे हैं जहाँ पर कि ऑलरेडी अमेरिका, ये वेस्टर्न वर्ल्ड जाके दलदल में फंस चुकी है। वो चीज़ें आप यहाँ पे लेके आ रहे हैं इस तेज़ी के साथ कि चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे इंडिया हो, चाहे वो जापान हो, चाहे वो चाइना हो, यहाँ पे वो सारी चीज़ें इतनी तेज़ आ रही हैं जो कि ऑलरेडी अमेरिका की पब्लिक को, अमेरिका के लोगों को सेहत के लिहाज से तबाह कर चुकी हैं। और आपकी समझ में बात नहीं आती कि ऐसा कैसे हो सकता है कि अमेरिका जैसी जगह जहाँ पर कि बड़ी मालूमात, बड़ी वो है एक तरह से एजुकेशन, वहाँ पे कैसे हो सकता है कि सेहत ख़राब वाले लोग ज़्यादा हों, जबकि एशिया में ज़्यादा ख़राब सेहत वाले होने चाहिए। लेकिन ये सारा मसला हुआ है पिछले 50-60 साल के वक्त में, जबकि साइंस ने तरक्की कर ली फूड इंडस्ट्री के एरिया में। वैसे साइंस की तरक्की को मैं बुरा नहीं समझता, बहुत अच्छा समझता, लेकिन फूड और इसकी एरिया में जब साइंस की तरक्की हुई है तो वो चीज़ें क्रिएट की गई हैं जो कि शेल्फ़ लाइफ को बढ़ा दें, मज़े को बढ़ा दें, देखने को, विजुअल इफ़ेक्ट को, उसको खूबसूरती को बढ़ा दें, लेकिन सारी अच्छी चीज़ें उसमें से निकाल के बाहर फेंक दें। चावल की बात हो रही है तो बड़े आसाम से होता है कि ये बासमती राइस कह चुका हूँ मैं। तो बात ये हो रही है कि बासमती राइस जो कि वाइट राइस होता है, बड़ा खूबसूरत होता है देखने में, बड़े बड़े ग्रेन होते हैं उसके, ये क्यों ख़राब है? हुआ ये कि पिछले तकरीबन 100 साल पहले एक चीज़ ईजाद हो गई जो कि होती है पॉलिशिंग राइस की पॉलिशिंग कहलाती है। उससे पहले वो नहीं होती थी। तो राइस जो है, जिसका दाना है, वो आपको अब जो मिल रहा है वो तकरीबन आपको 50% शक्ल में मिल रहा है दाने में, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि निकाल दी गई पॉलिशिंग के दरमियान। ये पॉलिश करके इसको जो खूबसूरत बनाया गया है, और पॉलिश के ज़रिए खूबसूरत ही नहीं सिर्फ, बल्कि उसमें एक चीज़ और एक तरह से ऐड कर दी गई है, वो ये कि अब ये लंबे अरसे तक के ख़राब नहीं होता। ना चीज़ जो जल्दी लंबे अरसे तक ख़राब ना हो, इसका मतलब है इसके अंदर कुछ नहीं है। वो सारी चीज़ें जो कि कम उनकी शेल्फ लाइफ होती है, उसके अंदर न्यूट्रिशंस होते हैं, उसमें विटामिन्स होते हैं, वो जल्दी ख़राब हो जाती हैं, स्पॉइल हो जाती हैं। लेकिन चावल, ये बासमती राइस काफ़ी अरसे तक चलता है। वजह समझ जाएँ कि इसमें से सारी अच्छी चीज़ें निकाल दी गई हैं।
सारे प्रोटीन निकाल दिए गए हैं, सारे मिनरल्स निकाल दिए गए हैं, सारे विटामिन निकाल दिए गए हैं। और बाद में उन्होंने विटामिन B1 ऐड कर दिया है, तो उसको एनरिच कहलाता है ये चावल के एनरिच्ड बासमती राइस। एनरिच सब धोखेबाजी, सब फ्रॉड है। ये जो चीज़ें हैं ना वो ऐसे लफ्ज़ यूज़ करते हैं इसके लेबलिंग में कि लोग समझते हैं कि भाई ये तो और ज़्यादा अच्छा हो गया, लेकिन एनरिच से इस वजह से करना पड़ा उनको कि उनको पता चला कि जब उन्होंने सारी चीज़ें निकाल दी पॉलिशिंग के ज़रिए, तो राइस इतना खोखला होकर रह गया कि उसमें कोई न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं थी और लोग खाते थे उसको, तो लोगों में एनर्जी ख़त्म होनी शुरू हो गई। लोग चलने फिरने से माजूर हो गए, बैठे रहते थे, थके रहते थे हर बार। तो उन्होंने जब ये मालूम किया कि इसमें क्या चीज़ जो है वो बकैत चीज़ें तो खाए, चलो निकाल दी। उनका अगर हम सिर्फ एक B1 ऐड कर देते हैं इसके अंदर, तो लोगों में वो ताकत फिर दोबारा आ जाएगी, इसमें चलना फिरना उनके लिए आसान, एक्टिविटी उनके लिए आसान हो जाएगी। बस इसके अलावा सारी प्रोटीन, सारे मिनरल, सारे फाइबर, सारे विटामिन फेंक दिए गए निकाल के, क्योंकि इसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ानी है और इसको आसानी से पकाना है। ये आपका जो वाइट राइस है, बासमती हो या कोई भी वाइट राइस हो, बड़ी जल्दी पक जाता है। लेकिन ब्राउन राइस जिसके अंदर सारी चीज़ें भी मौजूद हैं, वो देर लगा के पकता है और उसमें वो सॉफ्टनेस भी नहीं आती कभी भी जो कि वाइट राइस में आती है, जो फ्लफीनेस नहीं आती जो कि वाइट राइस में आती है। देखने में अच्छा खूबसूरत वाइट राइस, खाने में आसान, पकाने में आसान, मगर अंदर से सारा खोखला। ये बातें जो हैं वो बड़ा मुश्किल है समझना किसी के लिए, क्योंकि हमारी डाइट का बहुत बड़ा हिस्सा बन चुका है चावल। चावल उस वक्त तक बहुत अच्छा हिस्सा था जबकि लोगों के पास फूड खाने के लिए कम हुआ करता था। अब एक ज़माना आ गया पिछले 60-70 साल में कि जो पहले लोगों के पास एक वक्त का खाना मिल जाता बड़ी बात है, 2 वक्त का मिल जाता बहुत ही बड़ी बात है। अब तो 3 क्या 4 क्या 5 क्या 6 कई दफ़ा लोग खाते हैं दिन में, अब मुसलसल स्नैकिंग करते रहते हैं। तो अब वो फूड की स्कैर्सिटी जो कि एक तरह से पहले ज़माने में होती थी कि आपने चावल खा लिए, चावल ने जो वाइट राइस है फ़ौरन शुगर में कन्वर्ट हो जाना है। इसमें कुछ नहीं बचा क्योंकि खोखला है ये, जैसे शुगर में जाके कन्वर्ट होगा, ठीक है, शुगर में कन्वर्ट हो गया, बॉडी में फ़ैट की सूरत में स्टोर हो गया। लेकिन क्योंकि आप बार बार मंचिंग और खाना पीना नहीं करते रहते थे, हर वक्त बिस्किट ये वो समोसे वमोसे जो चीज़ में है, और ज़्यादातर लोग उस ज़माने में एक वक्त का खाना या बहुत हुआ तो 2 वक्त का खाना, एक तरह से इंटरमीडिएट फास्टिंग जो कहलाती है, वो उनकी नॉर्मल रूटीन में थी, कोई जानबूझ के नहीं थी, कोई खाना ही नहीं अवेलेबल होता रहा। तो ये चावल उस वक्त इतना नुकसान नहीं पहुँचाता रहा, क्योंकि जो स्टोर हुआ है फ़ैट वो, क्योंकि आपको दोबारा खाना इतनी जल्दी नहीं मिलेगा, वो कंज्यूम हो जाता था, यूज़ हो जाता था, आपको इतना नुकसान नहीं पहुँचाता था। आजकल वही चावल आपको शरीर नुकसान पहुँचा रहा है, क्योंकि वो जब आप पेट में डालते हैं बिल्कुल स्टार्च, एक तरह से प्योर शुगर की फॉर्म में आपके जिस्म में जाते ही विद इन सेकेंड्स कन्वर्ट हो जाती है शुगर। और शुगर का काम क्या है? स्टोर हो जाना फ़ैट, और फैट स्टोर होता रहता है। और अब जो है सारे मसाइल ओबेसिटी से रिलेटेड इंडिया में, चाइना में इतनी तेज़ी से फैल रहे हैं कि उन लोगों की समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या हो गया। वजह सारी ये हो गई, ये सिर्फ चावल ही नहीं बल्कि सारे वेस्टर्न फूड, सारे बर्गर, सारे पिज़्ज़ा, सारे पास्ता, ये सारी चीज़ें वेस्टर्न वर्ल्ड से या ज़्यादातर अमेरिका से आनी शुरू हो गई। चाइना में, इंडिया में, पाकिस्तान में हम उसको बड़े खुले हाथों से वेलकम कर रहे हैं, आइए हमारे पास अच्छी चीज़ आ रही हैं, बल्कि हम उसको एक्साइटेड होकर जाते हैं उन चीज़ें खाने के लिए। और वो चीज़ें आपकी सेहत को तेज़ी से तबाह करना शुरू कर दिया है पिछले जब से इंट्रोड्यूस हुई हैं। इंडिया बहुत तेज़ी से जा रहा है बीमारी की तरफ, चाइना बहुत तेज़ी से जा रहा है बीमारी की तरफ, पाकिस्तान भी तेज़ी से जा रहा है बीमारी की तरफ, क्योंकि हमने उन चीज़ों को वेलकम किया है जो कि ऑलरेडी अमेरिका में सेहत की तबाही फैला चुके हैं। ये मेरा मैसेज है आपके लिए, अगर आप समझ सकें बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ सकें तो मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन आपको मैं बात वाज़ेह अंदाज़ में बता रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको तबाही की तरफ लेके जा रही हैं। अगर आपने चावल खाना है तो प्लीज़ तलाश करें ब्राउन राइस, इसमें ब्रांड भी है, इसमें हल्क भी है, इसमें कि जर्म भी है, जिसका जर्म ये नहीं जरासीम वाला जर्म नहीं, उसके अंदर एक बहुत छोटा कर्नल होता है, छोटा सा हिस्सा होता है जिसके अंदर सब सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो भी निकाल दिया जाता है, पॉलिश में फेंक दिया जाता है निकाल के, क्योंकि वो चीज़ जल्दी से स्पॉइल होने वाली है। वो जल्दी स्पॉइल होने वाली है तो शेल्फ लाइफ कम हो जाती है, तो उनका निकालो भाई इसको हमें क्या परवाह आपकी सेहत की, निकालो इसको, हमें शेल्फ लाइफ बढ़ानी है, हमें क्या परवाह आपको न्यूट्रिशन मिल रही है, आपको प्रोटीन मिल रहा है, आपको उससे वाइटामिन मिल रहा है नहीं मिल रहा है, वो केयर
हमें तो शेल्फ लाइफ बढ़ानी है। अगली बात होगी उन सारे फूड्स की, अब मैं कोशिश करूँगा कैमरा ले आके फिल्मा सकूँ किसी स्टोर में जहाँ पर के ये सारे फूड, पैकेज फूड जो मिलते हैं उनके बारे में बात होगी कि वो कितने अच्छे और कितने बुरे, कौन सी चीज़ में अच्छी हैं, कौन सी चीज़ें बुरी हैं। तो देखते रहिए, लगे रहिए, सब्सक्राइब कीजिएगा अभी तक नहीं किया है, और लोगों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है, जानना ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। ये आपको कोई नहीं बताएगा, कोई नहीं समझाएगा, आप तो बस लगे रहेंगे जो मीडिया आपको बता रहा है बासमती राइस, बासमती राइस, बासमती राइस, वाह 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 वाह। तो लीजिए, बचिए बासमती राइस से, और बासमती राइस में वो आता है ब्राउन राइस भी, वो लीजिए। वाइट राइस से जितना दूर भाग सकते हैं भागिए, क्योंकि ये खोखला शुगर है, इसके अंदर और कुछ नहीं है। इसके अंदर ना न्यूट्रिएंट्स हैं, ना विटामिन्स हैं, ना कोई और चीज़ अच्छी, ना फाइबर है। सिर्फ एक पेट में डालेंगे, शुगर में कन्वर्ट होगी, फैट में स्टोर होगी और मसाइल पैदा करेगी। तो कोई खुशी की बात नहीं है बासमती राइस। अच्छा, चलिए अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़।